जय हिंद मित्रों, आज अब इस सभी के बीच महिला आंचल का अगला पार्ट लेकर उपस्थित हूँ। जैसे कि प्रीवियस की क्लास में आपने देखा था कि डॉक्टर प्रशांत को ये जमी अपनी लगने लगी। वो अंचल जहाँ मेरीगंज में वो आए थे, आज वो अंचल में उन्हें उतना प्रेम मिला, वो कल्पना से परे उनके लिए था। क्योंकि आपने देखा था जीवन के शुरुआती दौर में ये कह सकते हैं कि जो बचपना होता है कि माँ के अंचल में गुजरता है, वो शुरुआत से ही देखा जाए तो उन पे माँ की अंचल का वो छाँव नहीं रहा, वो प्रेम का एहसास उन्हें कभी नहीं मिला। तो ये सब एक तरीके से उनके लिए अकल्पनीय थी और जो चीज़ें उनको मिला उससे बहुत ही अभिभूत हैं। और वाकई में उन्होंने लोगों की बहुत सेवा की। उतनी अच्छी जैसे एजुकेशन थी, एजुकेशन के अकॉर्डिंग वो बाहर जा सकते थे, बहुत लाविश स्टाइल जी सकते थे। बट हाँ, वो जिस टारगेट को लेके यहाँ पे आए थे, जिस तरह लोगों की सेवा किए हैं, उसका उन्हें प्रतिफल थोड़ा थोड़ा ये लग रहा है। और उन्हें सबसे बड़ी बात जो महिला आंचल का है वो पंक्ति में बता दिया आपको कि जो समस्या उन्होंने पास जाकर लोगों के महसूस किया कि वहाँ पे गरीबी है, जहालत है, भुखमरी है, वो गरीबों को देखे, है ना। और उससे भी ज़्यादा उनकी अशिक्षा, निरक्षरता ने, जैसे उन्होंने कहा कि जो बेटी हैं वो क्या है, एक तरीके से जो उनकी जाति है, तो वो जो लड़कियों की जाति है वो दवा दारू के बिना ठीक हो सकती है। तो आप उनको भी दोषारोपण उन पर भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि ये उनकी अशिक्षा का या उनकी अज्ञानता का, या आप कह सकते हैं कि असमानता तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जितना उन्होंने सीखा उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को कहा है। तो वो सारी चीज़ें वो जाके उस ज़मीन पे उन लोगों के बीच रहकर उन्होंने महसूस किया। अब ये है अगले पार्ट में, यानी ये पार्ट जो चल रहा है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अखिल भारतीय मेडिकल गैजेट में डॉक्टर प्रशांत ये मलेरियोलॉजिस्ट के रिसर्च की छमाही रिपोर्ट प्रकाशित हुई। तो ये आए यहाँ तक अनवरत काम किए, तो जैसे मलेरिया के लिए आए थे, तो मलेरियोलॉजिस्ट के रिसर्च की छमाही रिपोर्ट प्रकाशित हुई। गजट के संपादक मंडल में भारत के 5 डॉक्टर हैं। इस रिपोर्ट पर उन लोगों ने अपना अपना नाम नोट दिया है। मद्रास के डॉक्टर टी रामास्वामी, MSc DTM कैल, PhD ADNF और AD ने लिखा है, हमें विश्वास हो गया कि डॉक्टर प्रशांत मलेरिया और कालाजार के बारे में ऐसे तत्वों का उद्घाटन करेंगे जिनसे हम अब तक अनभिज्ञ थे। नई दवा तथा नए उपचार की संभावनाओं के लिए सारा मेडिकल संसार उनकी ओर निगाहें लगा बैठा है। प्रशांत की विस्तृत रिपोर्ट में मलेरिया और कालाजार से संबंधित मिट्टी, हवा, पानी तथा इसमें वो बहुत ही बारीकी से जाके चीज़ों को महसूस किए थे, तो पलने वाले प्राणियों पर नई रोशनी डालेगी, ऐसा बोला जाता है। और अपनी रिपोर्ट में डॉक्टर ने एक जगह लिखा भी है, उन्होंने लिखा है कि यहाँ के लोग सुबह को बासी भात खाकर पाट धोने के लिए गंदे गड्ढों में घुसते हैं और करीब 7 घंटे तक पानी में वो लोग रहते हैं। वो भी गंदे गड्ढे को देखने से ऐसा लगता है कि पानी के आधी इंच धरातल की जांच करने पर 1 लाख से ज़्यादा मच्छर के अंडे जरूर पाए जाएंगे। किंतु यहाँ के मच्छर गंदे गड्ढों में, मतलब गंदे जो गड्ढे होते हैं उन गड्ढों में भी बहुत कम अंडे देते पाए गए हैं। इनका कोई मतलब बता रहे हैं कि इनका कोई ग्रुप तो इतना सफाई पसंद होता है कि निर्मल और स्वच्छ तालाबों को छोड़कर और कहीं ये लोग अंडे देते ही नहीं हैं। बेचारे खरगोशों को क्या पता कि उनके जीभ में जो दान निकल आते हैं, मतलब जो उनके दाने निकल आते हैं, कानों के अंदर जो खुजलाहट होती है, कोमल से कोमल घास की पत्तियां भी खाने में अच्छी नहीं मालूम होती, ये काला जार के लक्षण है। तो इन्होंने इतनी सफाई से चीज़ों को बताया और वहाँ के बताया कि जीवन शैली देखिए कि यहाँ के लोग सुबह को बासी भात खाकर ऐसे ऐसे गड्ढों में उतरते। और उससे भी बड़ी बात ये है कि कुछ मच्छर ऐसे हैं कि उनके बारे में बताया गया कि वो निर्मल और स्वच्छ तालाबों को छोड़कर कहीं अंडे देने के लिए जाते ही नहीं हैं। और कानों में जो खुजलाहट वगैरह हो रही है इन लोगों में, खरगोशों को क्या पता कि उनके कान में खुजलाहट या पत्तियां खाने में अच्छी नहीं लगती, तो गंदगी का क्या स्तर है। कहा कि मनुष्य के स्रोत कीड़े मकोड़े के बारे में डॉक्टर ने लिखा है, मच्छरों को नष्ट करने के उपाय जो हमें बहुत पहले बता दिए गए, हम उन्हीं को आज भी आंख मूंद कर दोहरा रहे हैं। जिन कीड़ों को हम नष्ट करना चाहते हैं उनके बारे में हमारी जानकारी बहुत थोड़ी होती है, हमें उनकी आदत, स्वभाव और व्यवहार के ढंगों के बारे में जानना होगा। एनाफिलीज के भी कई ग्रुप हैं, हर ग्रुप के अलग अलग ढंग है, किंतु किसी ग्रुप में भी तरह तरह के छोटे छोटे सब ग्रुप होते हैं जिनकी आदतों और प्रजनन ऋतु में विभिन्नता पाई गई है। उनके लुकने छिपने, परंदगी और नापसंदगी में भी फ़र्क है। मैंने एक ही ग्रुप के मच्छरों को 3
3 किस्म से अंडे छोड़ते पाया है। तो उन्होंने अपने शोध में ये चीज़ दिखाया कि एक ही मच्छर है और मच्छर के जो 3 किस्म हैं तो वो किस प्रकार 3 किस्म के प्रकार में अंडे दे सकते हैं और हर ग्रुप में कुछ दल विशेष है जो हवा में अंडे छोड़ते हैं। इनकी चालाकी और बुद्धिमानी का सबसे दिलचस्प उदाहरण ये है कि एक मौसम में एक ही ग्रुप के मच्छर हमले के लिए 15 तरह के तरीके व्यवहार करते हैं। कुछ तो एकदम डाई फ्लाइंग करके ही हमला करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर ने मलेरिया और कालाजार में रक्त परिवर्तन पर भी कुछ नई बातें कही। ममता की चिट्ठी आई है, अभी वो ममता उनकी फ्रेंड उनकी चिट्ठी आई है। पहला उन्होंने बताया कि पटना मेडिकल कॉलेज को इस बात पर गर्व है कि बिहार का एकमात्र मलेरियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत उसी की देन है, क्योंकि पटना मेडिकल कॉलेज से वो MBBS अपना किए होते हैं। ममता उनकी सखी होती हैं जो उन्हीं के साथ पढ़ने वाली होती हैं। तो ममता ने और भी बहुत सी बातें लिखी हैं कि बहुत सी बातें जिसे प्रशांत करीब करीब भूल गया है या भूल जाना चाहता है वो, कि पटना क्लब का नाम पाटलिपुत्रा क्लब हो गया है। मिस रेवा सरकार ने बैडमिंटन में रोमेश पाल को हरा दिया। इन बातों में प्रशांत को अब कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन ममता जब पत्र लिखती है तो वो कुछ भी बात नहीं देती, छोटी से छोटी बात का जिक्र करती है। पटना मार्केट के सामने जो चाय की दुकान थी उसका बूढ़ा मालिक मर गया, तुम्हें याद है? वही जो तुमको रोज़ सलाम करके चाय के लिए निमंत्रित करता था, या कश्मीरी चाय। प्रशांत को हंसी आती है बेचारी ममता कि उसे क्या मालूम कि मछली को लेकर पालतू नेवले से झगड़ा करने में जो आनंद आता है वो किसी खेल में नहीं। प्रशांत कभी स्पोर्ट्समैन नहीं रहा, वह किसी भी खेल का खिलाड़ी नहीं रहा, फिर भी उसे खेलों में बड़ी दिलचस्पी रहती थी। उसने ताश के पत्तों को कभी हाथ से स्पर्श नहीं किया, लेकिन साप्ताहिक ब्रिज नोट्स को वो गंभीर से पढ़ता था। चर्चिल का भाषण पढ़ने भले ही भूल जाए, वो कलकत्ता के IFA के मैचों की रिपोर्ट वो सबसे पहले पढ़ लेता था। लेकिन अब तो वो खुद खिलाड़ी है। नेवले का गुर्राना, चिल्लाना, पूंछ के रोगों को खड़ा कर देना, हमला करना, हमले करते हुए इसके ख्याल रखना, चोट नहीं लग जाए, नाखून नहीं गड़ जाए, स्पोर्ट्समैन रिसिप्ट और क्या किसे कहते हैं। डॉक्टर ममता श्रीवास्तव दरभंगा के प्रसिद्ध डॉक्टर काली प्रसाद श्रीवास्तव की सुपुत्री ममता ने डॉक्टरी पास करने के बाद हेल्थ यूनिट की स्थापना की है। शहर के गरीब मोहल्लों में यूनिट ने अपने सेवा कार्य का जो परिचय दिया वो प्रशंसनीय है। पटना की महिला समाज सेविकाओं में ममता का नाम सबसे पहले लिया जाता है। गरीब की झोपड़ी से लेकर गवर्नमेंट हाउस तक उसकी पहुंच है। जो उसके निकट संपर्क में रह चुके हैं उनका कहना है कि ममता दीदी दिन रात मिलाकर सिर्फ 4 घंटे ही आराम करती। दूर से देखने वाले उनके चरित्र पर भी संदेह करते हैं कि उसकी सार्वजनिक मुस्कुराहट लोगों को कभी कभी भ्रम में डाल देती है। और जिन लोगों को काम सिर्फ बैठकर आलोचना जिनको करना है, वे कहते हैं कि तरह तरह के जाल फैलाकर सरकार से रुपए वसूलना और उड़ाना ही ममता देवी का काम है। विकारपूर्ण मस्तिष्क वाले किसी मिनिस्टर का नाम लेकर मुस्कुरा देते मिस ममता श्रीवास्तव नहीं मिसेज कहो। डॉक्टर प्रशांत ममता का रीढ़ी है। ममता से उसे प्रेरणा मिलती है। डॉक्टर रोज डिस्पेंसरी खोलकर शिवजी की मूर्ति पर बेलपत्रा चढ़ाने के बाद संक्रामक और भयानक रोगों के फैलने की आशा में कुर्सी पर बैठे रहना अथवा अपने बंगले पर सैकड़ों रोगियों को भीड़ जमा करके रोग की परीक्षा करने के पहले नोटों और रुपयों की परीक्षा करना, मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों पर पांडित्य की वर्षा करके अपने कर्तव्य की दृष्टि समझना और अस्पताल में कराहते हुए गरीब रोगियों की रुदन को जिंदगी का एक संगीत समझकर उपभोग करना ही डॉक्टर का कर्तव्य नहीं है। तो कितनी अच्छी बात यहाँ पे बताया गई कि देखा जाए तो डॉक्टर का कर्तव्य क्या नहीं है, और फिर अच्छे काम पे कौन आप पे उंगलियाँ नहीं उठाता है। अगर मिस ममता इस तरीके से काम कर रही है, वो एक मोटिवेशन के लिए एक प्रेरणा स्रोत रही है डॉक्टर प्रशांत के, तो आलोचना करने वाले आलोचना करते हैं। और फिर इन्होंने बताया कि जीवन में डॉक्टरी अगर हमने कर लिया है, सिर्फ बेलपत्र चढ़ाना, नोटों को गिनते रहना बैठ के कि कौन आए किसको लूटे, वो आपको संतुष्टि नहीं दे सकता। संतुष्टि इट मीन्स कि आपका खुद का आंतरिक मन आपको कहीं ना कहीं दोषी उसके लिए मानता रहेगा। ममता को प्रशांत पर संदेह है। वह समझती है कि घोर देहात में प्रशांत छटपटा रहा है, अपनी गलती पर पूछता रहा है, इसलिए वह हर पत्रा में शहर की सामाजिक जिंदगी पर कुछ लिख डालती है। एक पत्र में उसने लिखा, बुश शर्ट का युग है। 5 साल पहले बांकीपुर की सड़कों पर, पार्कों और मैदानों पर दानापुर के कैंट के गौरव फौजियों ने जिंदगी के जिन कुत्सित और विभत्स पहलुओं का प्रदर्शन किया, हमारे समाज के अचेतन मन पर उसकी ऐसी गहरी छाप पड़ी कि आज हर आदमी के अंदर का भूखा टामी अधीर हो उठा है। युद्ध के विषैले गैसों ने सारे समाज के मानस को विकृत कर दिया है। काले बाजार के अंधेरे में एक नई दुनिया की सृष्टि हो गई है, जहां सूरज नहीं उगता, चांद नहीं चमकता, न सितारे जगमगाते। इस दुनिया में माँ बेटा, पिता पुत्र, भाई बहन और स्वामी स्त्री जैसा कोई संबंध नहीं है।
कल एक गरीब ने विटामिन सी की सुई 8 रुपए में खरीदी है। 5 आने का छोटा सा एम्ब्यूल। मेरे मोहल्ले के महाराज माता को तुम जरूर जानते होगे। उसकी छोटी बेटी है फुलमतिया, जो कि मिल्क सेंटर में पिछले साल तक दूध पीने आती थी और ताली बजा बजा कर नाचती थी। उसे तुम भूले नहीं होगे। शायद परसों से अस्पताल में पड़ी हुई है। रामनवमी की शाम को नई रंगीन साड़ी पहनकर फुदकती हुई राम मंदिर गई थी और रात को 2 बजे पुलिस ने सिटी के एक पार्क में उसे कराते हुए पाया। फुलमतिया का बयान है, टेढ़ी नीम गली के पास एक मोटर गाड़ी रुक गई है और 2 आदमियों ने पकड़कर उसे मोटे में बैठा लिया। बड़े बड़े बाबू लोग थे। मंजर अली रोड से लेकर अशोक पथ तक विदेशी शराब की 10 दुकानें अब खुल गई हैं। कल बिलिंगटन हॉल में टीबी सैनिटोरियम के लिए स्थानीय महिला कॉलेज की लड़कियों ने एक चैरिटी शो का आयोजन किया था। जो ही बीड़ा यानी बैरिस्टर प्रणब मोहन सिन्हा की पुत्री स्टेज पर उतरी की ऊपर की गैलरी से दुअन्नी छौन्नी मतलब इकन्नी फेंकी जाने लगी और तरह तरह के लोग भद्दे आवाज़ करने लगे। पुलिस ने शांति कायम करने की चेष्टा की, किंतु उन पर ईंट पत्थरों की ऐसी वर्षा की गई कि हाल के सभी दरवाजों और खिड़कियों के कांच टूट गए। बहुत लोग घायल हुए। घायल में महिलाएं और बच्चों की संख्या ज़्यादा थी। और सबसे आश्चर्य की बात सुनोगे तुम, कहा जाता है कि खुराफातियों का लीडर था अमलेश सिन्हा। अमलेश सिन्हा बीड़ा का चचेरा भाई है। प्राण मोहन बाबू ने कुछ दिन हुए अपने घर में अमलेश का आना जाना बंद कर दिया था। शराब के नशे में अमलेश ने कई बार घर की नौकरानियों के साथ अशोभनीय व्यवहार किया था। इसलिए उनकी पुत्री और चचेरी बहन बीड़ा के पीछे वो हाथ धोकर पड़ गया है। कोठी के जंगल में संथालिनें लकड़ी काट रही हैं और गा रही हैं। कुछ दिन पहले इसी जंगल में संथालिनों ने एक चीते को कुल्हाड़ी और दाव से मार दिया था। शोरगुल सुनकर गांव के लोग जमा हो गए थे। मरे हुए बाघ को देखकर भी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे और बहुत तो भाग खड़े हुए, किंतु संथालिनें हमेशा की तरह मुस्कुरा रही थी। मकई के दानों की तरह सफ़ेद दंत पंक्तियाँ और वही सरल मुस्कुराहट। चीते के अचानक हमले से 2-3 युवतियाँ सामने घायल हो गई थी। उनके ओठों पर वैसी ही मुस्कुराहट खेल रही थी। उनके जख्मों को धोकर मरहम पट्टी करते समय डॉक्टर के शरीर में एक बार सिहर की हल्की लहर दौड़ उठी और संथालिनें खिलखिलाकर हंस पड़ी। जख्म पर तेज दवा लगने पर इस तरह हंसना डॉक्टर ने पहली बार देखा। अबुनास की मूर्तियाँ, जूड़े में गुथे हुए सिरिस और गुलमोहर के फूल संथालिनें गाती हैं। छोटी मोटी पुखरी चरकुलिया पिंडरे, पुरोइनी फूटे लाले लाल, पसाचे तेरी फूल देखी फुले लाबेला, पासचे तेरा आधा दिन लागे। चारों ओर से बधाई हुई एक छोटे से पुखरे में पुरैनी कमल के लाल लाल फूल खिले। उस फूल पर तुम मुग्ध हो, मुझे भी देखकर तुम मोहित होते हो, किंतु वो मोह आधे दिन की ही तो नहीं। नहीं, आधे दिन के लिए नहीं, प्राणों में घुले हुए रंगों का मोह आधे दिन में ही नहीं टूट सकता। अब देखिए इसका अगला पार्ट स्टार्ट हो रहा है। इसका 31वां पार्ट है ये। मंगला देवी चरखा सेंटर की मस्तानी जी बीमार हैं। मतलब आपने देखा था कि बावन दास और सभी लोग आए थे तो चरखा सेंटर गांव में खुला था। तो ये जो है मंगला देवी बीमार हैं। डॉक्टर ने खून जांच कर देखा कालाजार नहीं है, टाइफाइड है। मतलब ये पता चला कि ठीक है उनको टाइफाइड है। और चरखा सेंटर के दोनों मास्टर तहसीलदार साहब के गुहाल में रहते हैं और मास्टरनी जी भागमन भगत की एक झोपड़ी में। भागमन भगत ने गाड़ी बैल रखने के लिए एक झोपड़ी बनाई थी, लेकिन अब अगले साल टीन का मकान देने का इरादा है, इसलिए इस बार गाड़ी बैल नहीं खरीद सका। चरखा सेंटर खुलने पर गांव के लोगों ने भागमान भगत से कहा, घर तो खाली ही है, मास्टरनी जी के रहने के लिए घर नहीं है। चरखा सेंटर का घर बनेगा तो आपका घर खाली कर दिया जाएगा। कोटा परमिट के ज़माने में कांग्रेसी लोगों की बात काटना ठीक नहीं तो कटिहार में इतनी बड़ी झोपड़ी का ही किराया 15 रुपये हो जाता। मंगला देवी ने हैजा के समय रात भर जग कर रोगियों की सेवा की थी। अब देखिए इनका भी समय है कि ये जब थी डॉक्टर प्रशांत के साथ इन्होंने रात भर जग कर लोगों की सेवा की थी। एक समय ऐसा भी था जब वो खुद बीमार पड़ी तो उनके पास बैठने वाला भी कोई नहीं है उनके पास बैठने वाला। चरखा सेंटर के दोनों मास्टर साहब बारी बारी से 1-1 घंटा ड्यूटी दे जाते हैं। रात में चिचाए की माँ आकर सोती है, लेकिन बूढ़ी इतना हुक्का पीती और खांसती है कि मंगला देवी के ज्वर की ज्वाला और भी बढ़ जाती है। बुढ़िया जब सोती है तो इतने जोरों के खराटे लेती है कि पास पड़ोस की नींद खुल जाए। डॉक्टर कहता है यदि ये हालत रही तो संभालना मुश्किल होगा। घर खत लिखकर किसी को बुला लीजिए आप, तभी ठीक होगा। घर तो वो कहती हैं कि यदि घर से कोई आने वाला होता अथवा खबर लेने वाला होता तो मंगला देवी चरखा सेंटर में क्यों भर्ती होती।
उसे घर छोड़े हुए 5 साल हो रहे हैं। मंगला देवी जो थी, उन्होंने दुनिया को अच्छी तरह पहचाना है। आदमी के अंदर के पशु को उसने बहुत बार करीब से देखा है। विधवा आश्रम, अबला आश्रम, बड़े बाबुओं के घर आया की ज़िंदगी उसने बिताई है। अबला नारी हर जगह अबला ही है। ये सेंटेंस जो कह रहा है ना, अपने आप में बहुत गहरा है। अबला नारी हर जगह ही अबला है। उसने कहा रूप और जवानी, नहीं ये भी गलत, औरत होना चाहिए। रूप और उम्र की कोई कैद नहीं। एक असहाय औरत देवता के संरक्षण में भी सुख चैन से नहीं सो सकती। मंगला देवी के लिए जैसे घर वैसे बाहर। उसका कौन है अपना? कोई नहीं। कौन? कालीचरण बाबू। डॉक्टर साहब ने कहा कि इस झोपड़ी में आपकी बीमारी अच्छी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हम लोगों का कीर्तन वाला घर साफ सुथरा है, हवादार है। मंगला देवी यादव टोली के कीर्तन घर में आ गई। कीर्तन घर में ही सोशलिस्ट पार्टी का ऑफिस भी है। कालीचरण इसे ही ऑफिस कहता है, लेकिन सोशलिस्ट ऑफिस का नाम खुलकर मंगला देवी शायद नहीं आती। मतलब सोशलिस्ट ऑफिस का नाम सुनकर वो नहीं आती। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो ऑफिस नहीं है, वो ऐसा है। तो दवा पी लीजिए। कहीं नहीं पीऊँगी तो पी लीजिए मास्टर जी दवा। काली बाबू एक बात कहूँ? कहिए। आप मुझे मास्टरनी जी मत कीजिए, कहिए। तब क्या कहें? क्यों, मेरा नाम नहीं है? मंगला देवी। मंगला देवी आप कहिए। तो सिर्फ मंगला? हाँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, दवा पी लीजिए, मंगला कहिए। 15 दिनों से कालीचरण, अब देखिए कोई नहीं बचा। यही कालीचरण और यही मास्टरनी प्रशांत ने गांव की सेवा की थी। आप देख सकते हैं कि स्थिति, मतलब एक दूसरे के प्रति क्या दिख रहा है इसमें आपको। मतलब उनकी उसमें प्रॉब्लम में कोई नहीं उनकी समस्या में साथ देने आ रहा है। 15 दिन से कालीचरण, भले ही कालीचरण जिस तरीके से हो, हिष्ट पुष्ट हो, लोगों को दबाता हो, लेकिन कल्याण के मामले में सबके सामने आगे आता है, हमेशा आता है। यहाँ भी कालीचरण मंगला देवी की सेवा कर रहा है वो पिछले 15 दिन से। दिन में तो और लोग भी रहते हैं, लेकिन रात में कालीचरण की ड्यूटी रहती है। डॉक्टर कहते हैं अब कोई खतरा नहीं, कमजोरी है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। मंगला देवी के शरीर में सिर्फ हड्डियां बच रही हैं, बाल झड़ रहे हैं। वो खाने के लिए बच्चों की तरह रूठती हैं, रोती हैं और बर्तन फेंकती हैं। बार्ली नहीं पीऊँगी, छेना का पानी भी कोई भला आदमी पीता है, मतलब छना हुआ उससे। कालीचरण हाथ में पत्य का कटोरा लेकर घंटों खुशामद करता है, लीजिए इसमें नींबू डाल दिया, अब खा लीजिए, कल नहीं परसों भात मिलेगा। कालीचरण का व्रत टूट गया। उसके पहलवान गुरु ने उसको एक समय कहा था कि पट्टे, जब तक अखाड़े की मिट्टी देह में पूरी तरह रचे नहीं, औरतों से तुम 5 हाथ दूर रहना। तो उसके कालीचरण का व्रत यहाँ पे टूट गया। मतलब वो अखाड़े में, आप देख रहे थे कि अखाड़े में वो लड़ाई और उस समय में बहुत तगड़ा था गांव में, यादव टोले में तो कालीचरण ही दमदार था। और उसके खुद के गुरु ने बोला था कि जब तक अखाड़े की मिट्टी देह में पूरी तरह रचे नहीं, औरतों से तुम 5 हाथ दूर रहना। कालीचरण का व्रत टूट गया। 5 हाथ दूर रहने से मंगला देवी की सेवा नहीं की जा सकती थी। बिछावन और कपड़े बदलते समय, देह पोंछ देने के समय कालीचरण का गुरु जी की बात याद आता था, लेकिन वो क्या करे। काली कहाँ गया, काली कहाँ गया, क्या है, कहाँ की चिट्ठी है? सेक्रेटरी साहब ने लिखा है सोमवार को जिला पार्टी की रैली है, लेकिन मैं कैसे जाऊंगा? उसने कहा क्यों, तुम जाओ, मैं तो अब अच्छी हो गई हूँ। उसने कहा उनसे कि कैसे जाएंगे मंगला देवी से। उन्होंने कहा कि रैली के बाद सेक्रेटरी साहब ने कालीचरण को रोक लिया है। कॉमरेड आप 2 दिन और रह जाइए, सैनिक जी की स्त्री अस्पताल में है। सैनिक जी पटना गए हैं, परसों आ जाएंगे। अस्पताल में दोनों बेला खाना पहुँचाना कोई है नहीं। सेक्रेटरी साहब की बात को टालना बड़ा कठिन काम है। कामरेड की स्त्री, कालीचरण को रह रहकर मंगला की याद आती है। वो राह देख रही होगी। वासुदेव जाकर कहेगा कि 2 दिन बाद आएंगे। सुनते उसका मुंह सूख जाएगा, चेहरा फक हो जाएगा, एकदम बच्ची की तरह है मंगला का मुंह। कालीचरण ने बेदाना और संतोला भेज दिया, वो छुएगी भी नहीं। वासुदेव क्या समझाएगा हत्रे की, ये शहर के लौंडे बड़े बदमाश होते हैं। ठीक पीठ के पास जाकर साइकिल की घंटी बजाएगा, अभी तो सब खाना गिर जाता। उल्लू कहीं का, गिलास ऐसे ही धोता है। उल्लू, कालीचरण के गाल पर मानो किसी ने जोर से एक तमाचा जड़ दिया। उल्लू, उसका सारा शरीर झिनझिन कर रहा है। सैनिक जी की स्त्री ने उसे क्या समझा है? नौकर, बहन जी गिलास, खबरदार बहन जी मत बोलो। बगल की खाट पर जो चमगादड़ जैसी औरत लेटी हुई थी बोली, कौन देश का आदमी, आदमी है या भूत?
बात भी नहीं करना जानता। अरे जानती नहीं, ग्वाला 60 बरस तक, सैनिक जी की स्त्री बोली। कालीचरण पूरा सुन नहीं सका, उसका सिर चकराने लगा। सैनिक जी भी तो ग्वाला ही हैं। कालीचरण की आंखों के आगे सरसों के फूल जैसी चीज़ें उड़ने लगी। यदि किसी मर्द ने ये बात कही होती तो आज उसका खून हो जाता। कालीचरण की कनपट्टी गर्म हो गई। मंगला देवी भी तो औरत ही है, कहाँ मंगला और कहाँ तक भूतनी। गले की आवाज़ एकदम खिकिर की तरह है। उसने ये मतलब इस तरीके से कहा कि मतलब बात करने को लगता है तो मानो दांत काटने के लिए दौड़ रही है, शायद ये भी कोई रोग है। रोहताहट स्टेशन पर गाड़ी से उतरकर कालीचरण जल्दी जल्दी घर लौट रहा है। उसे देखते ही मंगला खुशी से खिल जाएगी, ऐसा वो कर रहा है क्योंकि वो उसको पार्टी की तरफ से काम मिल गया था तो वहाँ पे वो व्यस्त हो गया था। उसे ही देखते ही मंगला खुशी से खिल जाएगी, ऐसा उसने सोचा। संतोला सूख गया होगा, उसका बेदाना पड़ा होगा। दोनों का रेल भाड़ा बचाकर कालीचरण ने एक पैकेट बिस्कुट कर लिया। तो वापस आते हुए जब उसको मिलना था तो उसने एक काम किया, क्योंकि उसके पहले वो कभी नहीं खाया था। एक पैकेट बिस्किट उसने लिया। डॉक्टर साहब ने मंगला को बिस्किट खाने के लिए कहा है, मतलब डॉक्टर साहब ने बोला था कि उसको खिलाओ। कालीचरण ने कभी बिस्कुट खुद नहीं खाया था। शायद उसमें लगता था कि उसको बिस्किट में कि इसमें मुर्गी का अंडा रहता है। रह रहकर बिस्कुट के डब्बे को छू कर देखता है, इसके अंदर कुड़कुड़ क्या बोलता है, कहीं अंडा फूट कर। तो ऐसा मतलब आप देख सकते हैं कि ये हालत है कि उनको अभी तक बिस्किट नहीं खाए हैं और उसको लग रहा है कि ये क्या बोल रहा है, कहीं अंडा तो फूट गया नहीं है। सीताराम सीताराम, जय हिंद काली जी। अरे वो बावन दास जी, हम तो चमक गए, यहाँ क्यों पड़े हैं आप तो इस तरह आंख मूंद कर सरेसा कोड़े की तरह चल रहे हैं कि। जंगली जामुन के पेड़ की छाया में बावन दास लेटा हुआ था। छाया में जाने पर कालीचरण को मालूम हुआ कि धूप कितनी तेज है। जब वो गया, क्योंकि वो इतने जल्दी जल्दी में आ रहा था, हम तो रात की गाड़ी से ही उतरे, कल दफ़ा 40 का फैसला हो गया। क्या हुआ उसमें? अरे होगा क्या, सबों की दरखास्त खारिज हो गई। हम पहले ही जानते थे, कल गाँव के सभी रैयत आए थे। फैसला सुनाकर सब रोने लगे। अब जमींदार ज़मीन भी छुड़ा लेगा। ज़मीन छुड़ा लेगा? नहीं, उस दिन हम लोगों की रैली में प्रस्ताव पास हो गया, जमींदार लोग रैयतों को ज़मीन से बेदखल नहीं कर सकते, इसके लिए पार्टी संघर्ष करेगी। काले बाबू, प्रस्ताव से कुछ नहीं होता। बावन दास के ओठों पर भेद भरी मुस्कान दौड़ाती। आप बैठिए दास जी, हमको ज़रा जल्दी है। लोमड़ी, दौड़ने वाले घोड़े की जाती। हाँ आप जाइए, हम आपके डेक पर जा भी नहीं सकेंगे। कालीचरण चलते चलते सोच रहा है, अब ठीक हुआ, यदि रैयत की दरख्वास्त मंजूर हो जाती तो सभी लोग कांग्रेस में चले जाते। तो उसको लगा चलो ठीक है, किसान कम से कम असंतुष्ट रहेंगे तो मेरे खेमे में आएंगे। अब संघर्ष में सभी सोशलिस्ट में ही रहेंगे। क्या है? उसने मंगला देवी के पास पहुंचा और पहुंच के उसने पूछा, क्या है? मंगला देवी प्यार भरी झिड़की देती हुई, किसने कहा फिजूल पैसा खर्च करने को? वह देखो तुम्हारा संतरा और बेदाना पड़ा हुआ है, मैं नहीं खाती उसको। डॉक्टर साहब ने कहा था। मंगला बनावटी गुस्सा दिखाती हुई कहती, हाँ डॉक्टर साहब ने कहा था कि खुद भूखे रहकर संतरा, बेदाना और बिस्किट खरीद कर लाना। कालीचरण को सैनिक जी की स्त्री की याद आती है कि उल्लू कहेंगे, 60 साल तक नाबालिग। रख लो मंगला, उसने कहा खा लो, पहले तुम एक बिस्कुट खाओ। तो उसने कहा बिस्कुट? उसने कहा अरे हम तो पूरे जीवन में नहीं खाए। तो उसने कहा हाँ पहले तुम खाओ तभी खाएंगे। तो उसने कहा बिस्किट मीठा कुरकुरा और इतना स्वाद वाला होता है, इसमें दूध, चीनी और माखन रहता, अंडा नहीं रहता। अंडा तो फिर वो होता है कि हाँ मतलब उसकी सेवा करते करते थोड़ा सा होता है कि हाँ मतलब जुड़ाव सा हो जाता है ऐसा। आगे देखिए नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। धन्यवाद।